नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक ये फील्ड रहेगा। बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू सुना होगा कि यार मर गया है, फिर भी मरने के बाद जो है वापस लौट आया धरती पर, और पूरी की पूरी कहानी जो है उसने सुनाई है। न्यूज चैनल जो है वो बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य के साथ में इस चीज को कवर करते हैं और उनका कवरेज भी बड़ा जबरदस्त होता है। और बताइए फिर क्या हुआ, यहां पर ये था, वहां पर वो था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मरने के बाद भी वापस जो है वो आ जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि वहां पर यमराज बैठे थे, है ना, हमको यमराज जो है लेके गए हैं, फिर वहां पे बही के अंदर देखा कि भाई आपका नाम नहीं है, इसको वापस छोड़ के आओ। ऐसे कई सारी कहानियां जो है वो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर। लेकिन क्या वाकई में इंसान के मरने के बाद उसका दिमाग जो है, उसका ब्रेन वो वर्क करता है? देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं और वो न्यूरॉन हमारे लाइफ टाइम जो है एक्टिव रहते हैं। जब भी आप लोगों ने किसी पैरालाइज पर्सन को देखा होगा तो उसके न्यूरॉन्स के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। तो जानेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इस चीज के ऊपर वर्क किया है और ये सिद्ध कर दिया है, ये प्रूफ किया है कि मरने के बाद भी जो है इंसान का दिमाग काम करते रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट ह्यूमन माइंड कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर डाइंग। मतलब मरने के बाद भी कुछ लंबे समय तक जो है उनका दिमाग काम करते रहता है। द स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन। न्यूयॉर्क के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। बेसिकली एक मॉडल जो है उसको फॉलो किया गया। उस मॉडल के अंदर 28 पीपल्स ऐसे थे जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर उनके द्वारा ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो है वो सामने आए। आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था और कैसे ये आंकड़े जो है वो सामने आए हैं? देखिए, हमारे ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलियम होता है ना, सेरिब्रम होता है जिसको हम लोग कहते हैं छोटा मगज, नाना पाटेकर की जो है उस मेथड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट रहते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे न्यूरॉन्स, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये पेन है, अगर इस पेन को मैं इस हाथ के ऊपर जो है वो अगर इसको पिन करने की कोशिश करूं तो मेरा हाथ ही कहेगा कि यार इस हाथ को पीछे कर लेना है। तो ये जो पीछे करने की इंफॉर्मेशन है वो थ्रू न्यूरॉन्स जो है वो मेरे माइंड के अंदर पहुंची है और फिर जाकर ये रिजल्ट निकला है, आउटपुट निकला है कि मुझे हाथ पीछे करना है। लेकिन मान के चलिए कि ये न्यूरॉन्स जो है वो काफी लंबे समय तक काम करते रहे इंसान के मरने के बाद भी। हुआ क्या है पहले वो सुनिए। रिसेंटली क्या हुआ है, ह्यूमन माइंड हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि इंसान के मरने के बाद में क्या होता है। तो ये यूट्यूब की कहानी नहीं है, ये वाकई में एक रिजल्ट है जो कि साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूव भी किया है। देखिए, मैं आपको आसान जो है शब्दों के अंदर इस चीज को बताता हूं। बेसिकली क्या हुआ है कि जिस समय कोई इंसान मरने वाला होता है, जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं कि आपके घर के अंदर किसी एक व्यक्ति को जो है वो कार्डियक अरेस्ट आया है। आप क्या करेंगे, कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एम्बुलेंस को फोन करेंगे कि एम्बुलेंस आएगी और जो है अपने पेशेंट को आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस दरमियान आप चुपचाप बैठे रहेंगे, आप उसको सीपीआर देने की कोशिश करेंगे। सीपीआर क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूटेशन होता है सीपीआर जिसको हम लोग कहते हैं। ये सीपीआर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराना है पेशेंट को तो सीपीआर देना होता है। अब सीपीआर कैसे दिया जाता है, आप लोग देखते हैं कि आप जो है अंगूठे से दोनों को जो है मैच करते हैं, फिर जो है उसकी छाती पर उसको पंप करते हैं। आपको जो है 30 टाइम ऐसा कंप्रेशन जो है वो करना पड़ता है। जैसे आप अपना हार्ट काम करता है उसी रिदम के अंदर आपको उसको प्रेस करना होता है, जिससे क्या होता है कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर होता है, प्रेशर जो है इंक्रीज होता है और वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। जब भी हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड जो है वो एक टाइम में पंप करता है। 70 ml जो ब्लड है उसको एक बार में पंप करता है। उसी पंपिंग सिस्टम को वापस से चलाने के लिए सीपीआर जो है वो दिया जाता है, ताकि वो रेस्पिरेशन जो है वो वापस से शुरू हो जाए और दिल धड़कना वापस, यानी कि दिल जो है वो काम करना शुरू कर दे। फिर दूसरा है इसके अंदर मेथड कि आप जो है वो सांस रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो देने की कोशिश करते हैं, ब्रीथ के थ्रू। इसमें 2 रेस्क्यूज जो है वो दिए जाते हैं, इसमें 30 कंप्रेशन दिए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया स्टडी के अंदर कि ये पूरी स्टडी जो है वो 567 पेशेंट्स के ऊपर सीपीआर जो है वो दिया गया। मतलब लास्ट टाइम में जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं वो सारे उनके ऊपर किए गए, जिनमें से 213 जो है उनके अंदर वापस से पल्स रेट जो है वो शुरू हो गई।
53% ऐसे थे जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया था आफ्टर ट्रीटमेंट, लेकिन 28% ऐसे थे जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो बेस था। उनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लिया गया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया वो सुनिएगा। सीपीआर जब दिया गया तो आप लोग को पता है कि कई बार इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी दिए जाते हैं। तो मरने के बाद उनके दिमाग का जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया गया, ईईजी एक मेथड होता है, ईईजी जब किया गया तो उनके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जो है वो वर्क कर रहे थे, जबकि डेथ हो चुकी थी, सांस नहीं चल रही है ना, हार्ट काम नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ब्रेन जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, न्यूरॉन्स ये मान के चलिए कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्क कर रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास में है ईईजी, उस ईईजी के थ्रू जो है वो इसको क्या किया है, बेसिकली इसको हमने मेजर किया है ना, ईईजी जो है उसके थ्रू हमने इसको मेजर किया है। तब जाके हमको ये पता लगा कि वाकई में ब्रेन जो है वो आफ्टर डेथ भी वर्क करता रहता है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज हम लोग इसका यूज कहां पे कर सकते हैं, वो जो टाइम इंटरवल है जिसके अंदर ये दिमाग जो है वो काम कर रहा है, इस टाइम इंटरवल को मेजर किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि हार्ट को या ब्रेन के किसी पार्ट को कहीं पर ट्रांसफर करना है किसी दूसरी बॉडी के अंदर, तो वो इजीली जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड रहते हैं जिनको इन चीजों की जरूरत रहती है, महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स रहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग वो टाइम इंटरवल जो है उसको फाइंड करना चाह रहे थे कि अगर ब्रेन को या फिर ब्रेन के किसी पार्ट को किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाए तो वो एक सर्टेन टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आंखें वगैरह दान करना है, इस चीज को अब साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है, और ये प्रूव कहां पर किया गया है, यूएसए और यूके के अंदर दो जगह जो है इस चीज को प्रूव किया गया है। ठीक है, कि बेसिकली ये फाइंडिंग्स हुई है कि जो माइंड के सिग्नल्स हैं वो हमेशा जो है ना, हमेशा तो नहीं, बहुत लंबे समय तक जो है एक्टिव रहते हैं, और उस टाइम इंटरवल का हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोग के टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। आप हमारे साथ में यूपीएससी के आंसर राइटिंग कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को इसमें डिस्काउंट अवेलेबल होगा अगर आप लोग कोड यूज करते हैं विजय, जिससे आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो एक बेहतरीन कमेंट जो है आप लोग जरूर क्लासेस के नीचे छोड़िएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।